Hello, students. So today again there are some doubts, and these doubts are good, important, and conceptually too, though not very tough, but still we can say from the JEE main point of view, or even some questions can help for the NEET also. These are good questions. So you see, the first question is: there are four particles each of mass 1 kg. They are placed at the corner of a square of side 2 meter, and moment of inertia of the system about an axis perpendicular to its plane and passing through one of the vertex. मतलब इसके एक कॉर्नर के अबाउट और जो एक्सिस इसके फिगर के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो आप देखोगे कि इस पार्टिकल का जिस पॉइंट के अबाउट एक्सिस पास हो रही है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो जीरो हो गया, क्योंकि मास पूरा वहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड है। इस वाले का एम ए स्क्वायर, इस वाले का भी एम ए स्क्वायर, और इस वाले का एम ए रूट टू स्क्वायर. So total I becomes I is equal to m a square plus m a square plus m a root 2 means यहाँ से जो डिस्टेंस होगी that will be a root 2, so that will be 2a square, so that becomes 4ma square, that is 4 into 1 kg. A was 2, so 4a square, so that is 16 kg meter square. This is the moment of inertia. So that was simple. Only one concept was कि आपको जिस एक्सिस जहां से पास हो रही है उस पॉइंट पे एट दैट पॉइंट जो मास है उसका आई क्या होगा, जीरो होगा, और यहां से डिस्टेंस ए रूट टू होगी. राइट. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड दिस. नाउ सी सेकंड क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन है कि particle of mass 100 gram is projected at time t equals 0 with a speed 20 meter per second at an angle of 45 degree to the horizontal as given in the figure. The magnitude of angular momentum of the particle about the starting point at t equals 2 seconds is found to be root of k kg meter per second square, meter square upon second. The value of k is, आपसे ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम की बात की है आफ्टर 2 सेकेंड्स. लेट्स सी कि 2 सेकेंड्स के बाद इसकी पोजीशन क्या होती है, मैं एक बार देखता हूँ. जो इसका जो टोटल टाइम पीरियड है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, t will be equal to 2u sin theta divided by what, g. So 2u is what, 20, और sin theta हो गया sin 45, that is 1 by root 2, और g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो that becomes what, root 2 seconds. कितना आ गया स्टूडेंट से? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज व्हाट, 2 अपॉन ये 2 आ गया, हाँ 2, सो 2 रूट 2 सेकेंड्स, 2 रूट 2 सेकेंड्स, क्योंकि रूट 2 है और ये 2 है, सो दैट इज व्हाट, 2 रूट 2 सेकेंड्स. इज दैट क्लियर? सो दैट मीन्स कि इसका हाफ क्या होगा. आपसे पूछा कि कितना 2 सेकेंड्स के बाद, तो 2 सेकेंड्स के बाद हमें इसकी, क्योंकि ये ना तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा, 2 रूट 2 जब जहां तक का टोटल टाइम है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो दैट मीन्स कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा रूट 2 टाइम के बाद, और आपसे 2 सेकेंड्स के बाद पूछा गया, तो दैट मीन्स व्हाट, ये जो पार्टिकल होगा 2 सेकेंड्स के बाद, ये आपका कहीं मिड पॉइंट और इसके बीच में होगा. राइट. दिस इज क्लियर. सो व्हाट वी डू स्टूडेंट्स हियर, कि हम लोग इसमें इसकी एग्जैक्टली निकालते हैं कि इसकी पोजीशन क्या होगी. ठीक है. वैसे एक और तरीका है जो कि बड़ा इजी लग रहा है, दैट इज व्हाट, पार्टिकल के ऊपर केवल mg फोर्स लग रहा है ना. पार्टिकल के ऊपर क्या लग रहा है, केवल फोर्स mg लग रहा है. दिस इज क्लियर. तो जो भी एंगुलर मोमेंटम में चेंज आएगा, क्योंकि इनिशियली इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम जीरो है, वेलोसिटी वेक्टर यहीं से पास हो रहा है, तो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम क्या हुआ, जीरो हुआ. तो दैट मीन्स कि जो भी चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है ना, वही उसका एंगुलर मोमेंटम होगा उस पॉइंट पे, इस पॉइंट के अबाउट, जो भी इस पॉइंट के अबाउट चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. और चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होगा, टॉर्क. टॉर्क इनटू टाइम इंटरवल. राइट. और फोर्स इसके ऊपर किसी भी पॉइंट पे mg लग रहा, केवल जो फोर्स लग रहा, दैट इज व्हाट, ओनली mg.
किसी भी पॉइंट पे नीचे की ओर बस एक फोर्स mg लग रहा है. सो जो इसमें चेंज इसमें आएगा दैट विल बी बिकॉज ऑफ व्हाट, इट विल बी बिकॉज ऑफ mg का जो टॉर्क होगा उसके ड्यू टू एंगुलर मोमेंटम में चेंज आएगा, राइट. तो किसी भी टाइम t के बाद इसकी जो पोजीशन होगी x कोऑर्डिनेट विल बी आफ्टर टाइम t, दैट विल बी u cos थीटा, दैट इज u की वैल्यू है 20 अपॉन √2. ये इसका वेलोसिटी का x कंपोनेंट इनटू टाइम t, क्योंकि x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यानी कि t टाइम के बाद दिस विल बी द डिस्टेंस. t टाइम के बाद इतनी डिस्टेंस होगी 20/√2 इंटू टी, राइट. सो नाउ सी, अब अगर आप इसका इस मोमेंट पे टॉर्क निकालेंगे तो दैट विल बी mg इंटू ओरिजिन के अबाउट टॉर्क में ले रहा हूं mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. यू अंडरस्टैंड दिस, यहाँ पे है तो ये वाली डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस आपकी कितनी आई ये आपकी आई 20/√2 इंटू टी. सो दिस इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट एट टाइम t. और dt सेकेंड्स में ये टॉर्क कितना चेंज लाएगा इंटू dt. तो 0 से 2 सेकेंड्स में ये आपका हो गया टॉर्क टाउ इंटू dt इज चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो होगा डेल्टा एल ओवरऑल इतना आ जाएगा, दैट विल बी mg इंटू 20/√2 t dt इंटीग्रेशन t²/2. सो बाई 2 और t² में आ जाएगा आपका 4. इज दैट क्लियर? दिस विल बी t²/2. सो बाई 2 मैंने बाहर लिया और t² में लिमिट्स डालोगे दैट विल बी 4. अब इसका मास है 100 ग्राम्स. सो 100 मीन्स 1/10 इंटू 10, सो दैट बिकम्स व्हाट, mg बिकम्स 1. सो ये 1 हो गया और ये 2, सो ये 2 आ जाएगा. सो दैट मीन्स दिस बिकम्स 2 इंटू 20, दैट विल बिकम 40/√2. तो आप इसे 2 इंटू 20 को कर दो √2 इंटू 20, √2 इंटू 20 यूनिट्स. अब इन्होंने क्या दिया, रूट के दे रखा है. तो जब आप रूट के करोगे तो सब कुछ रूट के अंदर लाओगे, सो दैट विल बी व्हाट, 20 रूट के अंदर जाएगा, दैट विल बिकम 400. 400 इंटू 2 √800. दैट मीन्स की के की वैल्यू शुड बी व्हाट, के शुड बी 800. मैं एक बार इसे फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, आप ठीक से देखो. क्योंकि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट 0 था, है ना. क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर यहीं से पास हो रहा, सो एम बी आर है ना, आर विल बी 0, सो दैट विल बी एंगुलर मोमेंटम 0. अब यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स के mg लग रहा है, तो उस एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क होगा, टॉर्क इनटू टाइम इंटरवल इज व्हाट, चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. सो हमने कैलकुलेट किया कि किसी टाइम t पे जो टॉर्क होगा वो कितना होगा, mg. पार्टिकल यहाँ है, mg इधर, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स की. सो दैट इज व्हाट, u cos थीटा इंटू t. ये इसका x कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस आएगी. So tau into dt integration from 0 to 2, that will be a total change of angular momentum. So that will be mg into 20/√2 t dt का इंटीग्रेशन t²/2. So by 2 और t² में आ जाएगा 0 to 2 4. तो आपने यहाँ पे 2 किया, 2 से √2 फिर कट होगा तो ये आ जाएगा 20√2, क्योंकि mg की वैल्यू 1 आ गई है ना. mg becomes what, 1. So जब आपका रूट k है 20 को अंदर ले जाओगे, so this और 800. I hope you understood. तो ये एक तरीका हुआ कि आपने यहाँ पे, क्योंकि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट ओरिजिन वाज 0, तो बाद में जितना चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा वही उसका ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, राइट. बट आप इसे एक और भी तरीके से कर सकते हो कि आप इसका इस एक्सेस को x और इसे y लेकर के आप इसका t टाइम के बाद पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो. यू सी हाउ, आप इसका पोजीशन वेक्टर r निकाल सकते हो. r विल बी इक्वल टू u cos थीटा इंटू t plus u sin theta into t minus half gt square, and this will be j cap. Sorry, मैं इसे दोबारा से लिख रहा हूँ. पोजीशन वेक्टर r will be equal to u cos theta into t into I cap plus u sin theta into t minus half gt square into j cap. This will be the position vector r. और जो velocity होगी after time t, velocity v will be u cos theta into I cap
क्योंकि x component of velocity will not change, y component of velocity will be u sin theta minus gt into j cap. Now the position vector about origin, and there's the velocity vector v. So angular momentum L will be equal to mr cross v. mr cross v. आप इसमें u की वैल्यू नोन है, थीटा की वैल्यू नोन है, g की वैल्यू नोन है, तो आप इससे भी कर सकते हो। ये हमने डायरेक्टली एंगुलर मोमेंटम का स्टूडेंट्स कैलकुलेशन किया है। आप समझ गए ना, देयर इज अ कैलकुलेशन ऑफ व्हाट एंगुलर मोमेंटम। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the moment of inertia of a semi-circular ring about an axis passing through the center and perpendicular to the plane of the ring is 1 by x mr square। आप देखो इसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में भी ये बात बताई थी कि सबसे फंडामेंटल डेफिनेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्या है। अगर कोई मास m एक्सिस ऑफ रोटेशन से लगातार r डिस्टेंस दूर है, तो आप बिना किसी डिस्क रिंग एंड ऑल इन सब के फॉर्मूले के सीधे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर सकते हो, mr स्क्वायर। यहाँ पे हाफ रिंग है, आपको फुल रिंग का फॉर्मूला याद है, ठीक है ना, दैट इज व्हाट mr स्क्वायर। यहाँ पे जो हाफ रिंग है, मास उसका m है, रेडियस r है। बट आप ये देखोगे यहाँ पे कि एक्सिस से जब ये रोटेट करेगी तो पूरा का पूरा मास m एक्सिस से कितनी दूर है, r। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी व्हाट, mr स्क्वायर। दैट मींस कि यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ x है, x विल बी इक्वल टू व्हाट 1। आप समझ गए ना, क्योंकि कंप्लीट रिंग का मास m नहीं, इन्होंने इस हाफ रिंग का मास m दे रखा है, और हाफ रिंग में भी जो मास है, all the mass is on the circumference, that is at a distance r from the axis. So this will be what, x will be equal to 1. Now see the next question. Next question students है, uniform disk of mass 0.1 kg and radius r projected with a velocity of 18 meter per second at equals 0 on a rough horizontal surface. It starts off with a purely sliding motion at equals 0 seconds. After 2 seconds, it acquires a pure rolling motion. The total kinetic energy of the disk after 2 seconds will be। 2 seconds के बाद इसकी प्योर रोलिंग स्टार्ट होती है, तब आप समझोगे इसकी क्या होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि जब प्योर रोलिंग होगी, स्टार्टिंग में ये केवल स्लाइड कर रहा है, इसकी वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकेंड है, राइट। इसकी वेलोसिटी क्या है, 18 मीटर पर सेकेंड स्टार्टिंग में। बट आफ्टर 2 सेकेंड्स इट स्टार्ट्स प्योर रोलिंग, और जब इसकी प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी तो आपसे पूछा गया तब इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो स्टार्टिंग में तो केवल याली वेलोसिटी है। अब देखो इसका एक तरीका ये होगा कि मैं इसमें जो लोएस्ट पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट में एंगुलर मोमेंटम लेता हूँ स्टार्टिंग में। सो स्टार्टिंग में एम वी आर, क्योंकि आई ओमेगा 0 है, तो एल विल बिकम शॉर्ट एम वी आर में से वी नॉट आर करता हूँ। नाउ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एम जी भी यहाँ से पास होगा, एन भी लोएस्ट पॉइंट से ही पास होगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे रहेगा, वो भी क्या होगा, पास होगा इसी पॉइंट से। तो इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क इज 0। दैट मींस कि इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा, because the torque about the lowest point is 0, so the angular momentum about the lowest point will be conserved. Is that clear? So इस point के about angular momentum will be conserved, means change नहीं होगा। तो अब जब इसकी प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी, तो इसकी स्पीड से v हो गई और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो इस पॉइंट के अबाउट तब एंगुलर मोमेंटम जो आएगा l, दैट विल बी इक्वल टू mvr प्लस आई ओमेगा। और यह है क्या, यूनिफॉर्म डिस्क है, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट हाफ एम आर स्क्वायर, एम वी आर प्लस आई ओमेगा, हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर, और ओमेगा विल बी वी बाई आर बिकॉज इट्स प्योर रोलिंग। सो दैट बिकम्स इक्वल टू व्हाट, एम वी नॉट आर। इससे एम कैंसिल होंगे, आर से एक आर कैंसिल, आर भी कैंसिल होंगे। सो वी नॉट इज इक्वल टू वी प्लस वी बाई टू, v plus v by 2. So that becomes what, 3v by 2. v becomes what, 3 by 2. That means कि velocity v इसकी आ गई कितनी, 2 by 3 v naught. 2 by 3 v naught जो initial velocity थी, that was 18. So 2 by 3 v naught इसकी velocity हो गई. So that becomes v naught के लिए 18 डालोगे तो 12 आ गया, 12 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी। आप ये बात समझ गए। What I had done is मैंने इस पॉइंट के अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई किया। इनिशियली बिकॉज इट वाज स्लाइडिंग, सो इट इज एम वी नॉट आर। बाद में क्योंकि ये प्योर रोलिंग में जब आ जाएगा तो स्पीड से v हो गई, तो एम वी आर प्लस सेंटर ऑफ मास के अबाउट आई इंटू ओमेगा
सो ये आ गया एम बी आर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर इंटू वी बाई आर. सो एम और आर कैंसिल हुए और v प्लस वी बाई टू दैट इज 3/2. सो v becomes 2/3 v नॉट दैट इज 12. अब आपको इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है. तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी भी हाफ एम बी स्क्वायर. हाफ m is how much? 0.5 kg. That is half kg. और v square की वैल्यू है 12. So that is 144 plus half I omega square. Half m is 1/2. R is its radius is in radius r. इसकी रेडियस r दे रखी है और r की वैल्यू नहीं दे रखी है. तो स्टूडेंट्स इसकी r की वैल्यू देनी चाहिए अगर इसका न्यूमेरिकल आंसर आना था. अदरवाइज आप आंसर केवल r के फॉर्म में ही निकालते. ठीक है ना. तो आप देखो रेडियस r दे रखा है तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. मैं देखता हूं मे बी आर कैंसिल ही हो रहा. हाफ आई तो एम हो गया एम आर स्क्वायर और जो इसका ओमेगा होगा दैट विल बी वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. हाँ वो कैंसिल ही हो रहा है. आई एम सॉरी. वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. सो दैट मीन्स की काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू 140/4/4 प्लस ये आपका फिर से आ गया कितना वी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर मीन्स 144. सो दैट बिकम्स मैं इसे चेक कर लूं एक बार. हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा आपका हो गया हाफ एम आर. आई हो गया हाफ एम आर स्क्वायर. तो हाफ एक और आएगा है ना. एक हाफ और आएगा. आप समझ गए ना एक हाफ और क्यों आएगा. हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और आई क्या होगा. आई विल बी हाफ एम आर स्क्वायर. तो हाफ एम एम हो गया हाफ और आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. सो दैट विल बी व्हाट इट विल बी v square is 144. So 144 upon what? 2 into 2 into 2, 8. So this becomes 144/4 plus 145, 4/8. तो आप इससे काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे. ठीक है ना. आप इनका टोटल इसका टोटल कर लोगे तो ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी. इज दैट क्लियर. बोलो समझ रहे हो. ठीक है. तो इसका एक तरीका ये हुआ कि आपने लोएस्ट पॉइंट के अबाउट. और मैंने आपको ये जब क्लास में कराया तब भी ऐसे ही कराया था कि जैसे पूछा है कितनी देर के बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी. तो आप सबसे पहले क्या करो. जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी तो उस पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल. उस पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल ली. और अगर आपसे टाइम पूछा गया होता तो आप करते क्या. v इक्वल्स यू प्लस ए टी. यू वॉज वी नॉट और ए क्या था माइनस म्यू जी. क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू एम जी लग रहा है तो रिटार्डेशन कितना आता. म्यू एम जी बाई एम दैट इज व्हाट म्यू जी. सो v इक्वल्स टू वी नॉट माइनस म्यू जी टी. तो आपका टाइम आ रहा था. और इसके दोनों टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं. अभी यहाँ पे मोशन क्या दिया स्टार्टिंग में स्लाइडिंग और बाद में रोलिंग हो गया. स्टार्टिंग में अगर वो लोग केवल रोटेशन देते स्लाइडिंग नहीं होती तो भी कुछ देर के बाद प्योर रोलिंग आता. जब वो लोग केवल रोटेट कराते तो इस केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या लगता आगे की ओर. क्योंकि लोएस्ट पॉइंट ग्राउंड प्लेट की ओर जा रहा आगे की ओर. बट लोएस्ट पॉइंट के अबाउट तभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वैलिड होता. और आप लोएस्ट पॉइंट के अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को अप्लाई करके आप पहले बाद में जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होती v निकाल लेते. और फिर आप v इक्वल्स यू प्लस ए टी. यू यहाँ पे जीरो होता क्योंकि स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी ट्रांसलेशन वाली जीरो थी और प्लस म्यू जी इंटू टी. तो तभी टाइम आना था. तो इसके दोनों टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो ध्यान रखोगे. अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट द लोएस्ट पॉइंट जिससे कि आपको वेलोसिटी मिलेगी. और वेलोसिटी के बाद फिर आप टाइम निकाल सकते हो. वेलोसिटी निकलने से काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी. और यहाँ पे ध्यान दो रेडियस की रिक्वायरमेंट नहीं थी. 9 से 9 से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज two discs of same mass and different radii are made of different materials such that their thicknesses are 1 centimeter and 0.5 centimeter. ठीक है ना. तो सेम मास एंड डिफरेंट रेडियाई. रेडियस अलग अलग है. मासेस m और m. थिकनेस इसकी दे रखी है t 1 सेंटीमीटर. इसकी थिकनेस t इक्वल्स टू
0.5 centimeter. The density of materials are in the ratio 3:5. Rho 1 is to rho 2 is 3:5. The moment of inertia of these disks respectively about their diameters will be in the ratio x/6. आपको diameter के about इनका moment of inertia निकालना है. मैं सबसे पहले क्या करता हूं कि सेम मास है तो लेट्स अभी हम डेंसिटी पर पे ध्यान नहीं दें क्योंकि आपको मास अच्छा रेडियस डिफरेंट दे रखी है. तो जब रेडियस डिफरेंट है तो आपको रेडियस निकालने के लिए क्या करना होगा कि मास सेम है तो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना होगा, है ना. आप जो पहली वाली डिस्क का वॉल्यूम हो गया पाई r1² इंटू टी इंटू वॉट t1, right? Pi r1² into t1 becomes area into thickness is the volume into density rho 1 is equal to pi r2² into t2 into rho 2, right? Into what rho 2. अब मैं यहाँ पे रेडियस का रेशियो निकालने के लिए क्या करता हूँ, पाई से पाई कैंसिल और r1² अपॉन r2² की वैल्यू आ गई आपकी रो 2 बाई रो 1. सो रो 2 बाई रो 1 will become what 5/3. क्या आप समझ गए ना? रो 1 बाई रो 2 is 3:5. So रो 2 बाई रो 1 becomes what? रो 2 बाई रो 1 becomes 5:3. अब T2 बाई T1 तो आपको यूनिट्स चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में ये भी सेंटीमीटर में. सो T2 बाई T1 becomes 0.5 upon 1. So that will be what 1 by, ठीक है ना. R2 बाई R1 will become what 1 by 2. So this becomes equal to 5 by 5. So that is what 1 by 1. That means कि R1 by R2 का भी रेशियो ये स्क्वायर है यहाँ पे. So R1 by R2 will also become equal to what 1 by 1 आ गया. अब आपको डायमीटर के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आप जो जब इस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर से पास होगी और प्लेन के परपेंडिकुलर हाफ mr² होता है तो डायमीटर में क्या होगा ix प्लस iy इज इक्वल टू व्हाट iz. एंड यू नो दैट ix इज इक्वल टू iy. सो ix 2ix is equal to half mr². That means ix is equal to what 1/4 mr². So moment of inertia का रेशो आएगा वो आपका आएगा हाफ 1/4, एक का हुआ 1/4 m तो दोनों का उन्होंने दे रखा सेम है m r1², 1/4 m r1² और दूसरे का 1/4 m r2². So 1/4 m will be cancelled. R1² by R2² is what 1. So the ratio will be equal to what 1. Students, I hope this got ये क्लियर हो गया होगा. आप एक बार ध्यान ठीक से देखोगे. Look at this. हमने पहले क्या किया, pi r1² is the area of one disk, area into thickness is the volume, volume into density is the mass. ऐसे ही दूसरी डिस्क के लिए किया और masses क्योंकि इक्वल दे रखे हैं तो हमने इक्वल किया तो इसमें आ गया आपका r1² by r2² becomes रो 2 by रो 1. In रो 2 by रो 1 is what? रो 2 by रो 1 becomes रो 1 is to रो 2 is 3/5. So that means कि रो 2 by रो 1 will become what 5/3. ठीक है ना. और साथ में क्या आया T2 by T1. तो T2 is 0.5, this 1, so 0.5 upon 1 means 1/2. इससे आपका r1² और r2² का रेशो आ गया, that is what 1. तो अब जब आप यहाँ पे करोगे तो एक डायमीटर के अबाउट 1/4 mr², 1/4 m 1/4 m will be cancelled. r1² by r2² और हमारे पास r1² by r2² की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही 1. So the ratio will be what 1. I think this was the last question. Yes, this was the last question. So these are the questions for today. So keep solving the questions, keep asking. Through the questions, lot of more doubts are also removed. So as sincere and as good you are in solving the questions. Good in the sense that you should do the relevant questions. तो आपके उससे relevant concepts भी क्या होंगे हर बार clear होते रहेंगे. Okay students, so all right, watch और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप फिर से रिपोर्ट करो.